अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, हम वंडर के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख आज चैप्टर ऑफ मेडिसिन में जिस मेडिसिन को हम जिक्र करेंगे वो होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रम यूरेटिकम है। नेट्रम यूरेटिकम के क्या फ़ीचर्स हैं हम उनको स्टडी करते हैं। नेट्रम यूरेटिकम के हम जनरल सिम्टम्स को पहले स्टडी कर लेते हैं। नंबर 1 है एनीमिया यानी खून की कमी। बड़े उम्र के अफराद, छोटे बच्चे या किसी ज़ख़म लगने की वजह से या ख़वातीन में ख़ास अयाम की वजह से जब खून की कमी हो जाती है तो नेट्रम यूरेटिकम इसमें एक बहुत मुसर दवा के तौर पर होम्योपैथिक में इस्तेमाल कराई जाती है। नंबर 2 है लाइकोसाइटोसिस। लाइकोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जब इंसान के जिस्म के अंदर सफ़ेद खून यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ जाती है तो उनकी तादाद को नॉर्मल करने में नेट्राम्योर एक मौसर दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है। नंबर 3 पर है इंटरमिटेंट फ़ीवर, ऐसा बुखार जो बहुत तेज़ी से चढ़ता हो और काफ़ी हाई टेम्परेचर पर पहुंच जाता हो और फिर कुछ घंटे रहने के बाद वो दोबारा से ख़त्म हो जाए और फिर 3-4 घंटे बुखार की कैफियत नॉर्मल होने के बाद दोबारा से बुखार का हो जाना, यानी आसान लफ्ज़ों में बुखार का चढ़ना और उतरना। नेट्राम्योर इस तरह के बुखार को बहुत अच्छे तरीके से सही करती है। नंबर 4 है हमारे पास क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब है जब खून के अंदर आयरन की कमी हो जाए तो फिर हम नेट्राम्योर को नंबर 1 मेडिसिन के तौर पर होम्योपैथिक में इस्तेमाल करते हैं। नेट्राम्योर की फर्दर जनरल सिम्टम्स यानी कि मज़ीद जनरल सिम्टम्स में नंबर 1 है एक्सट्रीम वीकनेस स्पेशली इन मॉर्निंग, यानी कि शदीद नक्काहत। जब पेशेंट सुबह उठता है तो इस तरह महसूस होता है कि जैसे पूरे जिस्म में ताकत ही नहीं है, या रात भर नींद के बाद बेआरामी सा महसूस करता है। मुकम्मल कमज़ोरी के तौर पर हम नेट्राम्योर को इस्तेमाल कराते हैं। नंबर 2 है इमेसिएशन स्पेशली इन नेक, यानी गर्दन का कमज़ोर हो जाना, ऐसा महसूस होना कि सारा वज़न गर्दन पर ही पड़ा हुआ है। इस तरह की थकन के लिए हम नेट्राम्योर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 पर है टू मच वीकनेस कॉमन इन ओल्ड पीपल, बड़े उम्र के अफराद के अंदर जिस्मानी कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द और गर्दन पर तनाव अंदर नेट्राम्योर एक मौसर दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है। और लास्ट में है ग्वाइटर, यानी कि थ्रोट के इन्फेक्शन और गले के बढ़ जाने में नेट्राम्योर का बहुत ही मौसर किरदार है, क्योंकि ये एक नमक से बनी हुई मेडिसिन है जिससे ये ग्वाइटर यानी गले के इन्फेक्शन में अहम किरदार अदा करती है। नेट्राम्योर में अब हम स्टडी करेंगे माइंड के नेट्राम्योर माइंड में पैदा होने वाली कौन कौन सी बीमारियों को अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। नंबर 1 है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीफ एंड सैडनेस। किसी भी गम की वजह से या नाकामी की वजह से जब कोई तकलीफ़ या दुख इंसान के जहन में बैठ जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए नेट्राम्योर एक अहम किरदार अदा करती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नफसियाती तौर पर गमगीन पेशेंट्स के लिए ये एक बेहतरीन दवा है। नंबर 2 है टू मच एंगर, यानी कि नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी बात पे चिड़चिड़ापन पैदा हो जाना, शदीद गुस्से की कैफियत रहना और इस गुस्से की कैफियत के अंदर खाना पीना छोड़ देना या अपने गुस्से का इजहार चीज़ों को तोड़ के करना। नेट्राम्योर ऐसे मरीज़ के लिए एक मौसर दवा है होम्योपैथिक मेडिसिन में। नंबर 3 है क्रॉनिक डिजीज़ जनरेट्स मेंटल स्ट्रेस, यानी कि कोई ऐसी बीमारी जो पेशेंट को तवील अरसे से चली आ रही हो और पेशेंट उस बीमारी को बर्दाश्त करते करते शदीद मेंटल स्ट्रेस में चला जाए। ऐसे स्ट्रेस से निकालने के लिए नेट्राम्योर एक बेहतरीन मेडिसिन है। और ये मेडिसिन इसलिए आजकल बहुत सारे लोगों की है कि आजकल बहुत सारे लोग तवील अरसे तक किसी न किसी बीमारी का शिकार रहते हैं और फिर जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। नंबर 4 माइंड की जो सिम्टम है वो है डिज़ायर टू क्राई अ लॉट इन लॉनलीनेस, यानी कि तन्हाई में रोने का दिल चाहता है, क्योंकि मायूसी इंसानी जहन में जगह कर चुकी होती है। ये मायूसी ही इंसान को रोने पर मजबूर करती है। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि किस तरह नेट्राम्योर माइंड की सिम्टम्स में एक अहम किरदार अदा करती है। आप देख रहे हैं वंडर के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में चैप्टर ऑफ मेडिसिन में नेट्राम्योर का स्टडी हम आज कर रहे हैं। नेट्राम्योर हेड में कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करती है, हम स्टडी करते हैं हेडेक विच ब्लाइंड्स ईजीली, एक ऐसा सरदर्द जो शिद्दत पर आने के बाद आंखों के सामने अंधेरा ले आए या फिर इंसान को पेशेंट को अंधा कर दे और आंखों के सामने अंधेरे के झटके आने लगे, तो ऐसी सूरत में नेट्राम्योर एक बेस्ट मेडिसिन है। नंबर 2 है फील दैट समवन हैमरिंग ऑन हेड मैनी टाइम्स। ये एक बहुत ही अहम सिम्टम है जिसमें पेशेंट ऐसा महसूस करता है कि सर के अंदर कोई हथौड़े ज़ोर ज़ोर से मार रहा हो। इस तरह के दर्द के अंदर नेट्राम्योर बहुत बड़ी मेडिसिन है। नंबर 3 है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हेडेक। इस बात को अच्छी तरह नोटिस कर ले कि वो बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं या वो बच्चे जो स्कूल जाती हैं और पढ़ाई करने की वजह से उनके आंखों में और सर में शदीद दर्द रहता है,
या अक्सर औकात वो दर्द की शिकायत करते हैं, तो नेट्राम्योर ऐसे स्कूल जब वाले बच्चों के लिए बेहतरीन मेडिसन है। और लास्ट हमारे पास सिम्टम है हैवीनेस ऑन आइज ड्यू टू हेडेक। सर में दर्द और भराव की वजह से आंखों पे दबाव महसूस होता है। तो इस तरह का पेशेंट या स्कूल के बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। फर्दर नेट्राम्योर में हम आइज़ को स्टडी करें हैं, तो आइज़ में पहली सिम्टम है फील्स बर्निंग इन द आइज़। सर में क्योंकि मुसलसल दर्द रहता है, यह सर दर्द की एक बहुत बड़ी मेडिसिन है जिसकी वजह से आंखों में जलन पैदा हो जाती है। नंबर 2 सिम्टम है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन डिफ़िकल्ट इन रीडिंग और राइटिंग। वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन्हें लिखने में और पढ़ने में आंखों में शदीद तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से वो लिखने पढ़ने में दिक्कत महसूस करते हैं। इससे पहले हमने स्टडी किया कि ये स्कूल जाने वाले बच्चों के सर में पैदा होने वाले दर्द की एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, तो उनके अंदर जो आंखों की बीमारी पैदा होती है उसकी भी ये बड़ी मेडिसिन है। और लास्ट सिम्टम हमारे पास है कि पेनफुल आइज स्पेशली वॉचिंग डाउनवर्ड। जब झुकना यानी नीचे की तरफ अगर इसका पेशेंट देखता है तो आंखों में दर्द होता है और सर पे माथे पर बहुत ज़्यादा भराव महसूस करता है। वेल व्यूवर्स, अब हम नेट्राम्योर में नोज़ को स्टडी करेंगे। इसकी सिम्टम है कि 1 to 3 डेज फ्लू कोराइजा, 1 से 3 दिन रहने वाला नज़ला या ज़ुकाम नेट्राम्योर से सही हो जाता है। नंबर 2 सिम्टम इसकी है फ्लू मैक्स ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट। नज़ला रहने की वजह से नाक मुसलसल बंद रहती है और ज़ुकाम हलक में गिरता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तंगी महसूस होती है। इस तरह की तंगी में जो नज़ले से पैदा हो, नेट्राम्योर एक बड़ी मेडिसिन है। नंबर 3 है कि टू मच स्नीजिंग अलॉन्ग विद कोराइजा और फ्लू। इसमें छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, नाक बंद रहती है, बार बार छींकें आने से भी नाक नहीं खुलती, यानी छींकें आने से नाक के नज़ले को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में नेट्राम्योर इस्तेमाल की जा सकती है। और नंबर 4 सिम्टम है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। नज़ला ज़ुकाम रहने की वजह से इंसान के टेस्ट यानी कि जायका और उसकी खुशबू आने की हिस्स जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। वेल फर्दर नेट्राम्योर में हम माउथ सिम्टम को स्टडी करते हैं कि फीलिंग ड्राइनेस इनसाइड द माउथ। इसके पेशेंट का मुंह अंदर से खुश्क होता है। और नंबर 2 है वेसिकल्स आर जनरेटेड ऑन टंग। मुंह की ज़बान पर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं जो ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं और उनमें पानी भर जाता है। और लास्ट सिम्टम है ग्रेट थ्रस्ट, कि उससे पेशेंट को यानी नेट्राम्योर पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। वेल व्यूवर्स, अब हम नेट्राम्योर में स्टमक स्टडी करेंगे। आप देख रहे होंगे कि नेट्राम्योर पूरी बॉडी के फीचर्स पे बहुत अच्छा असर करती है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि नेट्राम्योर होम्योपैथिक में किंग मेडिसिन के तौर पे जानी और पहचानी जाती है। वेल स्टमक की इसकी सिम्टम्स हैं कि स्टमक जनरेट्स चेस्ट बर्न ऑल डे लॉन्ग। सीने में जलन सी कैफियत रहती है। ये कैफियत हर खाने के बाद रहती है। इसका मतलब ये सारा दिन ये कैफियत रहती है कि सीने में जलन और भराव महसूस होता है। इसकी सेकंड सिम्टम है अनबेरेबल थ्रस्ट, यानी एक ऐसी प्यास जो बर्दाश्त ना होती हो। बहुत ज़्यादा प्यास का होना नेट्राम्योर को इस्तेमाल करने की तरफ हमें ध्यान दिलाता है। वह नेट्राम्योर में हम एब्डोमेन का हिस्सा स्टडी करेंगे, यानी कि पेट। टीजिंग पेन इन एब्डोमेन, पेट के अंदर तकलीफ़ यानी कि सुई जैसा चुभने वाला दर्द महसूस होता है। और इसके बाद ड्रम लाइक डिस्टेंशन, यानी ये इसकी सबसे बड़ी सिम्टम है कि नेट्राम्योर के मरीज़ का पेट ड्रम की तरह फूला हुआ होता है और उसके अंदर गुड़गुड़ होती रहती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। ये एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। जब पेशेंट का पेट ड्रम की तरह फूला हुआ हो और गैस्ट्रिक इशू हो तो नेट्राम्योर ऐसे मरीज़ की अव्वलीन मेडिसिन है। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट सिम्टम है कि पेन इन एब्डोमेन अलॉन्ग विद कफ। नेट्राम्योर के मरीज़ को पेट में उस वक्त दर्द होगा जब उसे खांसी आती है। वेल व्यूवर्स, अब हम नेट्राम्योर में स्टडी करते हैं रेक्टम। ग्रेट कॉन्स्टिपेशन एंड ड्राई हार्ड स्टूल, ये सख्त कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की बहुत बड़ी दवा है, जिसके अंदर सख्त ड्राई स्टूल पखाना होता है, यानी पखाना बहुत ज़्यादा खुश्क होता है। नंबर 2 है डायरिया विदाउट पेन। अगर कॉन्स्टिपेशन खुल जाए और दस्त इसहाल शुरू हो जाए तो ये जो डायरिया है मोशन, इसमें किसी भी किस्म का पेन महसूस नहीं होता। तो ऐसी सूरत में नेट्राम्योर एक बड़ी मेडिसिन है। और नंबर 3 है कि पेन इन एब्डोमेन अलॉन्ग विद कफ। हम ये पहले भी स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि पेट में दर्द होता है खांसी के साथ। वेल व्यूवर्स, आप देख रहे हैं वंडर के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। वेल नेट्राम्योर की तमाम तर सिम्टम में आपने स्टडी किया, किसी एक सिम्टम में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। वेल हम फाइनल रिजल्ट निकाल लेते हैं कि नेट्राम्योर बिला आखिर किन बड़े बड़े अमराज में ज़्यादा मौसर है। मेडिसिन फॉर एक्सट्रीम बॉडी वीकनेस, पूरे जिस्मानी कमज़ोरी की ये एक बहुत बड़ी दवा है।
हेडेक फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्कूल जाने वाले बच्चों के सर के दर्द की बहुत बड़ी दवा है। एक्सट्रीम बॉडी पेन विद वीकनेस, यानी शदीद जिस्मानी दर्द कमज़ोरी के साथ, नेट्राम्योर एक बहुत बड़ी मेडिसन है। और वर्टिगो ड्यू टू वीकनेस इन ओल्ड पीपल, बड़ी उम्र के अफराद को चक्कर आ जाना कमज़ोरी की वजह से, इसमें हम नेट्राम्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ आवर वे टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरी थिंग विथ ग्रेट डिटेल एंड विथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हम तफसील के साथ हर चीज़ को आपके सामने पेश करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई इशू है तो व्हाट्सएप करें या फिर आप ईमेल के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। मे अल्लाह ब्लेस यू, हैप्पी लाइफ, आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। अल्लाह हाफ़िज़।